बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान का 17वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब रमज़ान की वो 10 रातों में जाने वाले हैं, जो कि जिसमें से कौन सी शब क़द्र है वो किसी को नहीं मालूम। तो इंशाल्लाह 10 रातों की हम इबादत करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आज की दिन मैं सोची कि ना इतना खाना पीना इतना ज़्यादा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था, तो आज सहरी हम लोग करेंगे बिल्कुल लाइट उससे। और है ना, ये एवोकाडो काफ़ी टाइम से रखा था, जब यह लेके आए थे हाजी वो काफ़ी कच्चा था, मतलब कि काफ़ी हार्ड था, और मेरे को ना ज़्यादा हार्ड वाले एवोकाडो पसंद नहीं आते। ये पके हुए जो एवोकाडो होते हैं ना ज़्यादा मज़े के दिखते हैं और थोड़ी मिठास भी हो जाती है इनमें। वैसे तो ये टेस्टलेस रहते, ऐसा कुछ मेरे को तो ज़्यादातर ये जो अंडा जो होता है ना विदाउट सॉल्ट एंड पेपर, वैसा वाला। वैसे तो एवोकाडो काफ़ी मुफीद है बालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई रहता है उनके लिए। और मैं अभी फैटी लिवर को रिवर्स करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ खाऊँ और पानी का इंटेक ज़्यादा करूँ। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ज़्यादा करूँगी, क्योंकि रमज़ान में ना पानी का इतना मैं पी नहीं सक रही, क्योंकि यूँ रोज़ा इफ्तार खुल रहा और वैसे ही टाइम निकल जा रहा, मतलब कि यहाँ पे अभी तो इफ्तार का टाइम थोड़ा कम हुआ, 6:45 का अब इफ्तार हो गया। पहले तो जब स्टार्टिंग था तो 8:15 का रोज़ा था, इफ्तार 8:15 को हो रहा था। तो बहरहाल हम लोग सोचे कि चलो एवोकाडो से शुरू करेंगे हम अपनी सहरी। तो इसलिए एवोकाडो और थोड़े से मैं सोची कि इसके साथ हाजी एक स्लाइस खाएंगे, मैं एक स्लाइस खाऊंगी, तो उसके साथ हम लोग नट्स खा लेंगे। आजकल लोग इतने खाने के पीछे परेशान हुए हुए, जैसे कि इफ्तार में क्या बनाओ, सहरी में क्या बनाओ, जिसकी वजह से वो लोग इबादत पे कंसंट्रेट नहीं कर सक रहे। तो ये रमज़ान का महीना खाने का नहीं, इबादत का महीना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने अतराफ़ देखी जो सिर्फ खाने के लिए, इफ्तार के लिए, इफ्तार में क्या बनाएंगे, सहरी में क्या बनाएंगे, ये चीज़ों में पड़े होते हैं। मगर ये महीना तो इबादत का महीना है, इसमें जितनी इबादत करो उतनी कम है। स्पेशली कुरान पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, कुरान सुनना ज़रूरी है। अगर पढ़ नहीं सक रहे तो आप सुन सकते कुरान। तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं उतना करूँ, मगर है ना मैं इतना करने के बावजूद मेरे को फ़ील हो रहा है कि मैं जितनी इबादत करना चाहिए मैं उतनी इबादत नहीं कर सक रही हूँ। ये बात का अफसोस भी हो रहा है, और रमज़ान इतनी तेज़ी से निकलते जा रहा कि बस अफसोस हो रहा है और गम हो रहा है इस बात का कि मैं उतनी इबादत नहीं कर सक रही हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है कि मैं इबादत पूरी कर सकूं। एवोकाडो स्लाइस खाने के बावजूद हाजी साहब को भूख लग गई थी, तो मैं बोली कि चलो, मैं गोश्त वैसे ही था निकला हुआ, तो हम लोग वैसे फ्रोज़ करके रखते, और साथ में हमदान भी बहुत साथ आ रहे थे, तो मैं सोची कि चलो काली मिर्च का गोश्त तल लूँगी, वो ज़्यादा क्विक हो जाता। तो हाजी खा लिए थे, सिर्फ चावल और ये काली मिर्च का सालन बनाई थी उसके साथ। और उसके बाद हम लोग फिर नमाज़ पढ़ते, और नमाज़ पढ़ के मैं उस बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाती हूँ और हाजी साहब जॉब पे चले जाते। तो यहाँ पे स्कूल की टाइमिंग इंडिया जैसी नहीं है, जैसे इंडिया में 9 to 4 की होती, 9 to 3 की होती, 9 to 3:30 की होती, 4 की होती, बच्चे छुट्टने छुट्टने में 4 बज जाते। मगर यहाँ पे स्कूल की टाइमिंग बहुत ही जल्दी ख़त्म है। मैं तो ऐसे अपने काम ख़त्म करती हूँ और बच्चों को पिकअप करने का टाइम आ जाता। बच्चों के स्कूल टाइमिंग 8:30 till 2:50 है, मगर मैं जब तक पहुँचती हूँ जब तक 3 बज जाते। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे गेट पे ही आ जाते, तो मैं वहीं से उन लोगों को पिक कर लेती हूँ। नहीं तो फिर मैं ऑफिस में बोलती हूँ कॉल करके कि वहाँ पे वेट करो। जब कभी बारिश हो गई या धूप कभी तेज़ रही, तो खैर मैं यहाँ पे आई थी आज बनाने का, सोची कि चिकन फजीता रोल, तो उसी का मैं कुछ सौदा नहीं था घर में, तो मैं वही लेने के लिए आई। चिकन ली और कैप्सिकम ली और थोड़े बहुत रैप्स थे वो थे, और घर की कुछ तरकारियाँ थी वो लेने के लिए आई थी। और मीनवाइल ये लोग यहाँ पे पार्क था तो पार्क में खेल रहे थे। तो बहरहाल मैं बोली कि चलो शुरू कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को पिक करके घर पहुँचने में मेरे को 4:30 हो जाते हैं। मैं असर पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर काम शुरू करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि असर से मगरिब से पहले 1-1.5 घंटा पहले ख़त्म कर लूँ काम। तो मैं तो आज कुछ नहीं बना रही इफ्तारी में, मैं सोची कि पहले ये फजीता रोल की प्रेप कर लूँगी, फिर लास्ट मोमेंट पे उसको रोल बना के फिर फ्राई करूँगी। तो मैं यहाँ पे चिकन के काफ़ी बारीक बारीक स्लाइसेस कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे दिखते बारीक स्लाइसेस, मगर पकने के बाद ये थिक हो जाते और जल्दी भी कुक हो जाते।
तो मैं चिकन को बारीक स्लाइसेस में कट करी और कट करके थोड़ी देर मैरिनेट होने रख दी थी, और वो बीनवाइल में जाके नमाज पढ़ के आ गई। बड़ी आसान सी तरकीब है, ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं है। इसमें चिकन में आपको थोड़ी सा अदरक लहसुन, थोड़ा सा पेपरिका नहीं है तो रेड चिली पाउडर, अनियन पाउडर, थोड़ा सा जिंजर पाउडर, नहीं तो आप ऑलरेडी अदरक लहसुन डाल दिए, उसको अवॉइड कर सकते। मैं थोड़ा सा जिंजर पाउडर डाली और साथ में पेपरिका, नमक और थोड़ा सा योगर्ट। यूजुअली लोग कुछ सबके अपने अपने तरीके हैं फजीता रोल बनाने के, मैं तो इसमें योगर्ट डाल के थोड़ी देर मिक्स करके मैरिनेट होने रख देती हूँ। और फिर पैन में थोड़ा सा तेल डाल के, ज़्यादा तेल नहीं डालना, थोड़ा सा तेल डाल के इसको कुक होने छोड़ दी। और मैं बोली कि जब तक वो कुक हो रहा मैं उसका सॉस रेडी कर लूँ। तो पहले मायोनीज़ डाली, थोड़ा सा क्रीम डाली और फिर उसके बाद चिली सॉस डाली। मेरे को थोड़ा सा कम लगा चिली सॉस, तो मैं बाद में फिर से ऐड कर ली और थोड़ा सा योगर्ट डाली और उसको मिक्स करके साइड में रख दी। और ये रहे इसके अंदर वेजीज डालने के, आप कुछ भी वेजीज डाल सकते हैं। इवन ब्रोकली मेरे पास नहीं थी, वरना मैं ब्रोकली भी डाल देती। तो कैप्सिकम्स थे, अनियंस थे, तो उसको मिक्स करिए, क्योंकि बच्चे हसनैन खा लेते ब्रोकली बट हुमायूं नहीं खाते ब्रोकली, तो इसलिए मैं इसको हल्के से उसको भुनी, ज़्यादा कुक नहीं करना, नहीं तो कैप्सिकम का जो क्रंचीनेस है ना वो चला जाता। तो मेरे को लगा कि इसमें इतनी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, क्योंकि मैं हमदान हसनैन हुमायूं की वजह से मैं थोड़े से स्पाइसेस कम रखती हूँ। तो मैं सोची कि इसके अंदर थोड़ी सा शेजवान चटनी, जो सॉस मायोनीज़ का जो सॉस बनाए थे ना उसी के अंदर डाल के उसको मिक्स कर लूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ नहीं, इसके ये जब प्रिपरेशन हो जाती है ना उसके बाद सिर्फ इसको रोल करके पैन पे बनाना होता है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है में और फुल फिल रहती। आप एक दो रैप खा लो, आपका पूरा इफ्तार का जो फुलनेस है वो उसमें निकल जाती, मतलब कि आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं सिर्फ मेरा डिश का यही था कि मैं फजीता रोल ही बनाऊं, तो मैं इसलिए फजीता रोल ही बनाई। इससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपको जो सेटिस्फैक्शन है इफ्तार के बाद जो होता ना कि हम ये भी खा लेंगे वो भी खा लेंगे, वो भी चला जाता। 2 रोल के बाद ये हेल्दी भी है और साथ ही साथ इसको ना बनाना भी आसान। मैं तो कोशिश करती हूँ कि इफ्तार में जो भी झटपट हो वो चीज़ बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर है ना वो सारा टाइम किचन में रह के ना कुछ फ़ायदा नहीं। मैं इससे पहले जो पिछले रमज़ान में था, मैं बस इफ्तारी बनाने में लगी रहती, ना मेरी असर होती, जो असर के बाद जो इबादत का टाइम होता वो भी मिस हो जाता था मेरे से। तो इसलिए मैं बोली कि नहीं, इस बार ये साल मैं इंशाल्लाह कुछ नहीं करूँगी और जितना टाइम हो सके मैं उतना टाइम अपनी इबादत में लगाऊंगी। ये देखिए हमारे बन के रेडी है, और ये फ्राइज़ के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते। ज़रूर ट्राई करना, अगर आप लोगों को ये दिखने में अच्छा दिख रहा, नहीं इसको ट्राई करके देखना, ये ज़्यादा मज़े का है। अगर आप लोगों को इसकी फिलिंग ज़्यादा रखने का सोच रहे तो भी रख सकते, मैं इसलिए कम रखी क्योंकि पता नहीं हसनैन हुमायूं खाएंगे नहीं खाएंगे, मेरे को एक डर था। मगर वो बनने के बाद ये लोग मेरे को दोबारा से बोले कि मम्मी हमको बस नहीं हुआ, हमारे एक और चाहिए। तो फिर मैं दोबारा से उठ के नमाज़ पढ़ के, मगरिब की नमाज के बाद मैं फिर से हसनैन को बना के दी। पहले तो हसनैन बोले कि नहीं मम्मी मेरे को नहीं खाना है, मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि उसमें वेजीज पड़े हैं ना, इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा। मगर देखिए उनका रिव्यू। How was it? Alhamdulillah. I hope you guys are enjoying my vlogs, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरे ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।